ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ हो कि गलती किसी और की थी, दर्द आपको मिला और माफी भी आपसे ही मांगी गई। दोस्तों, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि जिंदगी में हर इंसान को कम से कम एक बार इस दौर से गुजरना पड़ता है जहां वो चुप इसलिए रहता है क्योंकि रिश्ता टूट ना जाए, ना कि इसलिए कि उसकी गलती थी। आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज आप समझेंगे लोग गलत होकर भी सही कैसे बन जाते हैं, रिश्तों में हमेशा समझौता करने वाला ही क्यों टूटता है, और जब गलती उनकी हो और माफी आपको मांगनी पड़े तब खुद को कैसे बचाया जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी पूरी सोच बदल देगा। ये कहानी आपकी भी है। कभी सोचा है आप रोए पर सामने वाला शांत रहा, आपने समझाया पर आपको ही गलत ठहरा दिया गया। आपने माफी मांगी जबकि चोट आपको लगी थी। क्यों? क्यों हर बार समझदार इंसान ही झुकता है? क्यों रिश्तों में अच्छे लोग ही थक जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुप रहना वाकई समझदारी है या ये धीरे धीरे खुद को खो देना है? रिश्तों की असली साइकोलॉजी कहती है जो इंसान ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होता है वही इंसान ज्यादा एडजस्ट करता है। मतलब साफ है, जिसे रिश्ता बचाना होता है वही बार बार खुद को तोड़ता है, और सामने वाला, उसे आदत हो जाती है। आपकी चुप्पी की, आपके समझने की, आपकी माफी की यहीं से शुरू होती है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। जब सामने वाला जानता है कि आप नहीं छोड़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, कुछ लोग गलती करके भी नहीं डरते क्योंकि उन्हें पता होता है ये इंसान जाएगा नहीं। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि अब वो आपकी फीलिंग्स को टेस्ट करता है, आपकी लिमिट्स को क्रॉस करता है और फिर भी एक्सपेक्ट करता है कि माफी आप ही मांगें। अगर आपके मन में कभी ये सवाल आया हो, मैं ही क्यों हर बार एडजस्ट करूं, मैं ही क्यों हर बार माफी मांगूं, मेरी फीलिंग्स का क्या, तो आप कमजोर नहीं हैं, आप जागरूक हो रहे हैं। ये सवाल आना इस बात का सबूत है कि आपका आत्मसम्मान अभी पूरी तरह मरा नहीं है। खतरनाक जहर, कई लोग सोचते हैं चुप रहना बेहतर है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है अनस्पोकन पेन नेवर डिसअपियर्स, इट ओनली टर्न्स इनटू रिजेंटमेंट। जो दर्द बोला नहीं जाता वो गुस्सा बनता है, दूरी बनाता है और अंत में रिश्ता खत्म करता है। गलती उनकी, माफी आपकी। क्यों? अब असली सवाल, ऐसा होता क्यों है? एक, क्योंकि आप इमोशनली मैच्योर हैं। दो, क्योंकि आप कॉन्फ्रंटेशन से डरते हैं। तीन, क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं। चार, क्योंकि आप रिलेशनशिप लूज नहीं करना चाहते और सामने वाला, वो जानता है आप झुक जाएंगे। साइकोलॉजी का कड़वा सच, जो इंसान बार बार माफी मांगता है वो रिश्ते में कमजोर नहीं होता, लेकिन सामने वाले को उसे कमजोर समझने की आदत पड़ जाती है, और यही आदत रिश्ते को जहर बना देती है। एक छोटी सी सच्ची कहानी। एक लड़की थी, हर बहस के बाद वही कॉल करती थी, हर झगड़े के बाद वही सॉरी कहती थी। एक दिन उसने पूछा, मेरी गलती क्या थी? सामने से जवाब आया, गलती नहीं थी, बस तुम ही हमेशा समझ जाती हो। यही लाइन सब कुछ खत्म करने के लिए काफी थी। पिछले पार्ट में हमने समझा कि गलती उनकी होती है, लेकिन माफी हमें क्यों मांगनी पड़ती है। अब इस पार्ट में आप वो बातें जानेंगे जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। लोग आपको गिल्ट में कैसे डालते हैं, चुप्पी एक हथियार कैसे बनती है, और सामने वाला बिना बोले आपको कंट्रोल कैसे करता है। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि मैं कुछ कहूं तो झगड़ा बढ़ जाएगा, तो यकीन मानिए आप इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन का मतलब है किसी इंसान की फीलिंग्स का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना। मतलब आपको रोने पर मजबूर करना, फिर आपको ही गिल्ट फील कराना और अंत में आपसे माफी मंगवाना, बिना ये कहे कि तुम गलत हो। बहुत ध्यान से समझिए, जब आप कहते हैं मुझे बुरा लगा, तो सामने वाला जवाब देता है, अरे अब तुम भी शुरू हो गए। यहीं से शुरू होता है गिल्ट ट्रैप। अब आपकी फीलिंग्स ड्रामा बन जाती हैं, ओवर थिंकिंग कहलाती हैं और बेकार की बात समझी जाती है। साइकोलॉजी कहती है when someone invalidates your emotions repeatedly, you start doubting your own reality। यानी आप खुद से सवाल करने लगते हैं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं,
शायद मेरी गलती है, शायद मुझे ही एडजस्ट करना चाहिए। सबसे खतरनाक सजा अब बात करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट की। ये वो स्थिति होती है जब सामने वाला बात करना बंद कर देता है, मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं देता, कॉल उठाना बंद कर देता है और आपको अंदर ही अंदर मरने देता है। साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? साइकोलॉजी के अनुसार साइलेंट ट्रीटमेंट का मकसद होता है 1. आपको बेचैन करना, 2. आपको खुद को दोषी महसूस कराना, 3. आपको झुकने पर मजबूर करना, और जैसे ही आप कहते हैं सॉरी अब बात करो, वो जीत जाता है। ये एक पैटर्न होता है, ये कभी एक बार नहीं होता। ये होता है हर झगड़े के बाद, हर डिसएग्रीमेंट पर, हर बार जब आप सच बोलते हैं, धीरे धीरे आप बोलना बंद कर देते हैं। आप चुप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप अकेलेपन से डरते हैं, आप रिश्ता टूटने से डरते हैं, आप लड़ाई नहीं चाहते और सामने वाला वो जानता है आप डरते हैं। हर रिश्ते में एक पावर बैलेंस होता है। जिसके पास पावर होती है वो बात करता है, जब मन करे इग्नोर करता है, जब मन करे और माफी लेता है, बिना खुद मांगे। और पावर कैसे मिलती है? जब दूसरा इंसान हर हाल में रिश्ते को बचाना चाहता है। मैं ही गलत हूं वाला जाल जब आप बार बार सोचते हैं शायद मेरी टोन गलत थी, शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। समस्या आपकी भावनाएं नहीं है, समस्या ये है कि आपकी भावनाओं की कोई बाउंड्री नहीं है। आज का ये पार्ट आपको सिखाएगा खुद को कैसे बचाया जाए, बिना लड़ाई के स्ट्रांग कैसे बना जाए, और वो नो कैसे कहा जाए जो रिश्ते को या तो सुधार दे या उसकी सच्चाई सामने ले आए। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप रूड बन जाए, आप लड़ाई करें, आप सामने वाले को नीचा दिखाएं। बाउंड्री का मतलब है ये मेरी लिमिट है, इसके आगे नहीं। लोग बाउंड्री से डरते क्यों हैं? क्योंकि बाउंड्री रखने वाला इंसान आसानी से मैनिपुलेट नहीं होता, उसे गिल्ट में नहीं डाला जा सकता, उसे साइलेंस से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए जो लोग आपका फायदा उठा रहे होते हैं उन्हें आपकी बाउंड्री सबसे ज्यादा चुभती है। बाउंड्री बनाते ही रिश्ता खराब क्यों लगता है? जब आप अचानक ज्यादा चुप नहीं रहते, हर बात पर सॉरी नहीं कहते, अपनी फीलिंग्स साफ बोलते हैं, तो सामने वाला कहता है तुम बदल गए हो। सच ये है आप बदले नहीं, आप जाग गए हो। नो कहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया एडजस्ट करो, बड़ों की सुनो, रिश्ते बचाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया खुद को बचाना भी जरूरी है। सही तरीके से नो कैसे कहें? गलत तरीका, नहीं करूंगा, जो करना है कर लो। सही तरीका, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि इससे मुझे अच्छा नहीं लगता। यहां गुस्सा नहीं, आरोप नहीं, बस सच्चाई है। बाउंड्री टेस्ट की जाती है जब आप पहली बार बाउंड्री बनाते हैं तो सामने वाला आपको गिल्ट देगा, पुरानी बातें याद दिलाएगा, इमोशनल ब्लैकमेल करेगा। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है क्या ये बाउंड्री सच में है या बस नाटक। अगर आप पीछे हट गए तो, अगर आपने नो कहकर फिर ओके कहा, बाउंड्री बनाकर तोड़ दी, तो यकीन मानिए आगे आपकी कोई बात सीरियस नहीं ली जाएगी। बाउंड्री और प्यार का फर्क बहुत लोग सोचते हैं। अगर मैंने बाउंड्री रखी तो सामने वाला दूर चला जाएगा। अगर कोई इंसान सिर्फ तब तक पास है जब तक आप झुकते हैं तो वो रिश्ता नहीं, डिपेंडेंसी है। हेल्थी वर्स टॉक्सिक रिएक्शन। हेल्थी इंसान आपकी बात सुनेगा, थोड़ा नाराज होगा लेकिन समझेगा। टॉक्सिक इंसान आपको दोषी ठहराएगा, आपको छोड़ने की धमकी देगा, आपको इमोशनल पेन देगा। यही फर्क है। बाउंड्री आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। हर बार जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, अपनी फीलिंग्स की वैल्यू करते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। एक सच्ची कहानी, एक लड़का था, हर बार चुप रहता था। एक दिन उसने कहा अब अगर तुम साइलेंस दोगे तो मैं पीछे नहीं आऊंगा। पहली बार साइलेंस ने काम नहीं किया और वहीं से रिस्पेक्ट शुरू हुई। बाउंड्री के बाद दो ही रास्ते होते हैं, एक रिश्ता मैच्योर होता है या सच्चाई सामने आ जाती है। दोनों ही हालात में आप जीतते हैं। अब सामने वाला आपको टेस्ट करेगा, क्योंकि जो इंसान सालों से आपकी चुप्पी पर जी रहा हो वो आपकी आवाज आसानी से स्वीकार नहीं करता। आज का ये पार्ट आपको सिखाएगा जब बाउंड्री तोड़ी जाए तो क्या करें, इग्नोर होने पर खुद को कैसे संभालें, और सबसे मुश्किल चीज इमोशनल डिटैचमेंट,
बाउंड्री तोड़ने के 3 कॉमन तरीके। जब आप बाउंड्री बनाते हैं तो सामने वाला आमतौर पर इन तरीकों से उसे तोड़ने की कोशिश करता है। एक, प्रिटेंड करना, अरे मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। 2, गिल्ट डालना, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूं। 3, साइलेंस देना ताकि आप खुद टूट जाएं। इग्नोर होना। इतना दर्दनाक क्यों लगता है? इग्नोर होना इंसान के दिमाग में एक ही मैसेज भेजता है, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। साइकोलॉजी कहती है इग्नोर होना फिजिकल पेन जितना ही हर्ट करता है। इसलिए आप बेचैन हो जाते हैं, नींद नहीं आती, दिल भारी रहता है। इग्नोर होने पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बार बार कॉल करना, लॉन्ग मैसेजेस भेजना, सफाई देते जाना, ये सब करते ही आप अपनी पावर खुद सामने वाले को दे देते हैं। सही रिएक्शन क्या होना चाहिए? अगर सामने वाला जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो आपको करना है शांत रहना, शॉर्ट और क्लियर रिस्पॉन्स देना, खुद को बिजी रखना। उदाहरण, जब बात करनी हो रिस्पेक्ट के साथ करना, बस। इमोशनल डिटैचमेंट क्या होता है? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप ठंडे बन जाएं। डिटैचमेंट का मतलब है मैं तुम्हारे बिहेवियर से अपनी वैल्यू तय नहीं करूंगा। डिटैचमेंट की पहली सीढ़ी है एक्सपेक्टेशन कम करना। जितनी एक्सपेक्टेशन उतना दर्द। जब आप उम्मीद छोड़ते हैं आप मजबूत बनते हैं। खुद को वापस जोड़ना। डिटैचमेंट सीखते वक्त आपको खुद से जुड़ना होगा। अपनी रूटीन बनाइए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, उन लोगों से मिलिए जो आपको वैल्यू देते हैं। याद रखिए, आपकी दुनिया एक इंसान नहीं है। जब सामने वाला बदले हुए रूप में आए, अक्सर ऐसा होता है जब आप डिटैच होने लगते हैं तो सामने वाला सडनली स्वीट बन जाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल निकल रहा होता है। स्वीटनेस ट्रैप। अचानक मैसेजेस, आई मिस यू, तुम बदल गए हो। ये चेंज नहीं, ये फियर होता है। डर कि आप सच में दूर ना हो जाएं। आपको कैसे पहचानना है? सवाल पूछिए, क्या रिस्पेक्ट आई? क्या बिहेवियर बदला? या बस वर्ड्स आए? वर्ड्स सस्ते होते हैं, बिहेवियर महंगा। डिटैचमेंट से रिश्ता खत्म नहीं होता, एक गलत सोच है। डिटैच हुआ मतलब ब्रेकअप नहीं। डिटैच हुआ मतलब अब आप बेगिंग नहीं करते, अंदर की शांति। डिटैचमेंट के बाद आप कम रिएक्ट करते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और सही फैसले लेते हैं। यही असली ताकत है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ा सच है। क्योंकि जहां आपकी आत्मा रोज मर रही हो, वहां रहना प्यार नहीं, आत्महत्या जैसा है। आज का ये पार्ट आपको वो संकेत दिखाएगा जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। क्यों छोड़ना सबसे मुश्किल होता है? क्योंकि आप यादों से जुड़े होते हैं, उम्मीदों से बंधे होते हैं और गिल्ट में फंसे होते हैं। आप सोचते हैं अगर मैं चला गया तो सामने वाले का क्या होगा? लेकिन सवाल यह है, आपका क्या होगा? रेड फ्लैग्स जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 1, रिस्पेक्ट की कमी। अगर आपकी फीलिंग्स पर हंसा जाए तो वो प्यार नहीं। 2, कम्युनिकेशन नहीं है, हर बात पर साइलेंस, तो वो रिश्ता नहीं, पनिशमेंट है। 3, बाउंड्री बार बार टूटे तो समझिए आपकी वैल्यू नहीं है। वो बदल जाएगा वाला भ्रम सबसे खतरनाक सोच। वो बदल जाएगा। सवाल पूछिए, कितने साल हो गए? कितनी बार वादा टूटा? चेंज टाइम नहीं, इंटेंट से आता है। ट्रॉमा बॉन्ड क्या होता है? ट्रॉमा बॉन्ड तब बनता है जब दर्द और प्यार मिक्स हो जाते हैं। थोड़ा प्यार, फिर बहुत दर्द, फिर थोड़ी केयर, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। गिल्ट ट्रैप क्यों नहीं टूटता? क्योंकि सामने वाला कहता है मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो, और धीरे धीरे आप भी मानने लगते हैं। छोड़ना सेल्फिश क्यों नहीं है? सेल्फिश वो होता है जो आपको तोड़कर भी आपसे साथ चाहता है। छोड़ना सेल्फ रिस्पेक्ट है। डर जो आपको रोकता है। अकेलापन, समाज, लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, आपकी जिंदगी लोगों की सोच से बड़ी है। सही समय कैसे पहचानें? जब आप खुश नहीं, बस सरवाइव कर रहे हों, आप खुद को खो चुके हों, आपकी आत्मा थक चुकी हो, वही समय है। लीव करने का सही तरीका चिल्लाकर नहीं, ब्लेम करके नहीं, शांति से स्पष्ट शब्दों में, ये रिश्ता मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, बस। गिल्ट से बाहर कैसे निकलें? खुद से पूछिए, अगर मेरा कोई अपना ऐसी स्थिति में होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? हीलिंग की शुरुआत छोड़ने के बाद दर्द आएगा, खालीपन आएगा,
लेकिन वहीं से नई जिंदगी शुरू होगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ खोया है और अब आप थक चुके हैं। हीलिंग कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और आज के इस पार्ट में मैं आपको वही प्रोसेस सिखाने वाला हूं जो सच में काम करता है। हीलिंग का पहला सच। सबसे पहला सच ये है, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो जाए। हीलिंग का मतलब है दर्द के साथ जीना सीखना। आप स्ट्रांग नहीं बनते जब आप रोना बंद करते हैं, आप स्ट्रांग बनते हैं जब आप रोकर भी आगे बढ़ते हैं। खुद को दोष देना बंद करें। रिश्ता टूटने के बाद हम सबसे पहले खुद को दोष देते हैं। काश मैं थोड़ा और समझदार होता, काश मैंने और एडजस्ट किया होता, काश मैंने वो बात नहीं कही होती। लेकिन सच ये है, जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपको खुद को मिटाना पड़े, वो रिश्ता पहले से ही खत्म था। एम्प्टी फीलिंग क्यों आती है? जब कोई आपकी जिंदगी का सेंटर बन जाता है और वो चला जाता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आपका दिमाग पूछता है, अब किसके लिए जीऊं? इसीलिए खालीपन आता है। ये वीकनेस नहीं है, ये विथड्रॉवल है। कांटेक्ट तोड़ना क्यों जरूरी है? हीलिंग इम्पॉसिबल है अगर आप रोज उसकी प्रोफाइल देखें, पुराने चैट्स पढ़ें, लास्ट सीन चेक करें। हर बार ऐसा करने पर आप हीलिंग के के बाद बाद सबसे फिर से मुश्किल खोलते चीज हैं। होती है दोबारा किसी पर भरोसा करना। क्योंकि दिमाग कहता है, एक बार टूट चुका हूं, दोबारा नहीं। और दिल कहता है, लेकिन अकेले कब तक? यही कॉन्फ्लिक्ट आज के पार्ट का विषय है। फियर ऑफ अटैचमेंट क्या है? जब कोई इंसान गहरे इमोशनल पेन से गुजरता है तो दिमाग एक डिफेंस बनाता है। अब किसी को करीब मत आने दो, इसे कहते हैं फियर ऑफ अटैचमेंट। आप दूर रहते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, जल्दी एग्जिट प्लान बना लेते हैं। यह डर कमजोरी नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब आप बेवकूफ नहीं, सीखे हुए इंसान हैं। डर बताता है अब वही गलती दोबारा नहीं करनी। भरोसा और अंधापन अलग है। गलती जो लोग करते हैं वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। हेल्थी ट्रस्ट का मतलब धीरे धीरे भरोसा, वर्ड्स नहीं, एक्शंस देखना, प्रॉमिसेस नहीं, पैटर्न्स देखना। हेल्थी लव के संकेत। हेल्थी लव में बात सुनी जाती है, डिसएग्रीमेंट सेफ होता है, साइलेंस पनिशमेंट नहीं होती, रिस्पेक्ट निगोशिएट नहीं होती। अगर ये चीजें नहीं हैं तो वो प्यार नहीं। पुराने ट्रॉमा नए रिश्ते में कई बार नया इंसान सही होता है, लेकिन पुराने डर नई शुरुआत को खराब कर देते हैं। आप ज्यादा डाउट करते हैं, हर बात में खतरा देखते हैं, इसीलिए जरूरी है पुराने घावों को पहचानना। कम्युनिकेशन का नया तरीका, अब आपको बोलना होगा, लेकिन डर से नहीं, क्लैरिटी से। मुझे टाइम लगता है ट्रस्ट करने में क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा रहा है। जो इंसान सही होगा वो भागेगा नहीं। अटैचमेंट धीरे बनती है। हेल्थी अटैचमेंट जल्दबाजी नहीं करती, स्पेस को रिस्पेक्ट करती है, डर को समझती है। जो आपको जल्दी पुश करे वो सेफ नहीं। खुद की वैल्यू पहले, रिश्ता आपकी जिंदगी का हिस्सा हो, पूरी जिंदगी नहीं। जब आपकी अपनी दुनिया होती है तब प्यार बैलेंस में रहता है। अगर डर फिर भी बना रहे तो खुद से पूछिए, क्या मैं डर से भाग रहा हूं या सच में खतरा है? दोनों अलग चीजें हैं। प्यार की नई परिभाषा। अब प्यार का मतलब डर नहीं, कंट्रोल नहीं, खुद को खोना नहीं। अब प्यार का मतलब शांति। बहुत से लोग सेल्फ लव को सेल्फिश समझ लेते हैं और इसी गलत फहमी की वजह से वो खुद को इग्नोर करते हैं, हर बार एडजस्ट करते हैं और अंत में टूट जाते हैं। आज का ये पार्ट आपको साफ साफ सिखाएगा सेल्फ लव क्या है और सेल्फिशनेस क्या नहीं है। सेल्फ लव का सही मतलब। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप किसी की परवाह न करें, आप कोल्ड बन जाइए, आप रिश्ते तोड़ते चलें। सेल्फ लव का मतलब है मैं खुद को इतना प्यार करता हूं कि किसी को भी मुझे तोड़ने नहीं दूंगा। सेल्फ लव। सेल्फिशनेस। सेल्फिश इंसान सिर्फ अपना फायदा देखता है, दूसरों के दर्द से फर्क नहीं पड़ता। सेल्फ लव वाला इंसान दूसरों का ख्याल रखता है लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। यही फर्क है। लोग आपकी वैल्यू कैसे तय करते हैं? कड़वा सच, लोग आपकी बातों से नहीं, आपके स्टैंडर्ड्स से आपकी वैल्यू तय करते हैं। अगर आप हर बार डिसरिस्पेक्ट सह लेते हैं, साइलेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, मिनिमम एफर्ट पर खुश हो जाते हैं, तो लोग भी मिनिमम ही देंगे।
स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज टर्न स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। जब आप क्लियर बाउंड्रीज रखते हैं, डेस्परेशन नहीं दिखाते, खुद की दुनिया में बिजी रहते हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी प्रेजेंस को वैल्यू देते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओवर गिविंग सिंड्रोम। बहुत से अच्छे लोग इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। मैं देता रहूं, शायद वो समझ जाए। लेकिन ओवर गिविंग इम्बैलेंस बनाता है, एंटाइटलमेंट पैदा करता है और अंत में आपको खाली कर देता है। गिव तभी करें जब रिटर्न हो। हेल्थी रिलेशनशिप में केयर दो तरफा होती है, एफर्ट मैच होता है। अगर आप ही हमेशा इनिशिएट कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो रुकिए। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के छोटे कदम। लेट रिप्लाईज से परेशान न हो, हर बात एक्सप्लेन न करें, हर इमोशन जस्टिफाई न करें। साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग लोग टॉक्सिक को अट्रैक्ट नहीं करते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग जल्दी अटैच नहीं होते। वो बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करते। इसलिए टॉक्सिक लोग उन्हें बोरिंग कहते हैं। आपकी एनर्जी आपका मैग्नेट है। आप जिस एनर्जी में रहते हैं, वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। जब आप नीडी होते हैं, यूजर्स आते हैं। पीसफुल होते हैं, मैच्योर लोग आते हैं। खुद को कैसे प्रोग्राम करें? हर दिन खुद से कहिए, मैं एफर्ट डिजर्व करता हूं, मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूं, मुझे क्रम्स नहीं चाहिए। जो आप खुद से कहते हैं, वही दुनिया आपको दिखाती है। सेल्फ लव से रिश्ते खत्म नहीं होते, एक गलत डर। अगर मैं खुद से प्यार करूंगा तो लोग दूर चले जाएंगे। सच ये है, गलत लोग दूर जाते हैं, कैसे बनती सही हैं? लोग पास आते सेल्फ हैं। लव क्या होता है? टॉक्सिक पैटर्न्स कैसे टूटते हैं? लेकिन जब तक आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं बनते, तब तक हर रिश्ता आपको फिर से हिला सकता है। आज का ये पार्ट आपको अंदर से आजाद करेगा। इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या होती है? इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं। मतलब ये है, मेरी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है। इमोशनल डिपेंडेंस कैसे बनती है? धीरे धीरे वही इंसान आपकी खुशी बन जाता है, वही आपका कंफर्ट बन जाता है, वही आपकी पहचान बन जाता है। और जब वो दूर होता है, आप बिखर जाते हैं। डिपेंडेंसी प्यार नहीं होती। जो चीज आपको तोड़ दे, वो प्यार नहीं। प्यार सपोर्ट देता है, डिपेंडेंसी कंट्रोल देती है। अकेले खुश रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप अकेले खुश होते हैं, आप किसी को पकड़कर नहीं रखते, आप फियर से रिश्ता नहीं निभाते, आप चॉइस से प्यार करते हैं। अकेले खुश रहने की शुरुआत खुद के साथ बैठना सीखिए। साइलेंस से भागिए मत। अपने थॉट्स को सुनिए। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन वहीं से स्ट्रेंथ आएगी। रूटीन आपकी बैकबोन है जब आपकी जिंदगी में फिक्स्ड रूटीन, क्लियर गोल्स, पर्सनल स्पेस होती है, तो कोई इंसान आपका सेंटर नहीं बन पाता। रिश्ते को चॉइस बनाना। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, न कि क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। यही हेल्थी लव है। क्लिंगी और काल्म का फर्क। क्लिंगी इंसान बार बार रीअश्योरेंस चाहता है, डर में जीता है। काल्म इंसान ट्रस्ट करता है, खुद पर कॉन्फिडेंट होता है। काम लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनर वैलिडेशन सीखना। हर बार अप्रूवल बाहर मत ढूंढिए, खुद से पूछिए, क्या मैं सही हूं? जब आपकी वैलिडेशन अंदर से आती है, तो मैनिपुलेशन काम नहीं करती। अकेलेपन से दोस्ती, अकेलापन दुश्मन नहीं है। ये टीचर है। ये सिखाता है आप कौन हैं, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। इमोशनल इंडिपेंडेंस के फायदे: कम ड्रामा, क्लियर डिसीजंस, हेल्थी रिलेशनशिप्स, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। यही सबसे बड़ा धोखा है। टॉक्सिक लोग शुरुआत में बहुत स्वीट होते हैं, बहुत केयर दिखाते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग क्या है? लव बॉम्बिंग का मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन, बहुत ज्यादा प्रेज, बहुत ज्यादा जल्दी कमिटमेंट, ताकि आप सोचें ये तो परफेक्ट है। और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। एडवांस्ड रेड फ्लैग्स। अब वो रेड फ्लैग्स जो अक्सर लोग नहीं पहचानते। 1. अकाउंटेबिलिटी की कमी, गलती कभी उनकी नहीं होती। 2. विक्टिम प्लेइंग, हर कहानी में वो ही बेचारे होते हैं। 3. बाउंड्री का मजाक, इतनी सी बात पर लिमिट। कंसिस्टेंसी टेस्ट। हेल्थी इंसान हर दिन एक जैसा होता है, मूड स्विंग्स से कंट्रोल नहीं करता।
टॉक्सिक इंसान कभी बहुत अच्छा, कभी बिल्कुल गायब। कंसिस्टेंसी ही कैरेक्टर है। वर्ड्स वर्सेस बिहेवियर। जो बोलता है मैं तुम्हें बहुत मानता हूं, लेकिन समय नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता, तो मानिए वो सिर्फ बोल रहा है। गट फीलिंग को इग्नोर मत करो। अगर अंदर से कुछ कहता है कुछ ठीक नहीं है, तो ध्यान दीजिए। गट फीलिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनती है। टॉक्सिक लोग किसे चुनते हैं? बहुत केयरिंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत फॉरगिविंग, क्योंकि उन्हें पता होता है ये एडजस्ट करेगा। फिक्सर सिंड्रोम। अगर आप सोचते हैं मैं इसे ठीक कर लूंगा, तो रुकिए। लोग बदलते हैं जब वो खुद चाहें। अर्ली एग्जिट क्यों जरूरी है? जितना जल्दी आप निकलते हैं उतना कम नुकसान होता है। देर से निकलना सिर्फ घाव गहरा करता है। क्लियर स्टैंडर्ड्स रखें, खुद से साफ कहिए। डिसरिस्पेक्ट नहीं, साइलेंस नहीं, मैनिपुलेशन नहीं। स्टैंडर्ड्स आपकी शील्ड है। स्ट्रांग लोग अकेले क्यों रहते हैं? क्योंकि वो किसी को भरने के लिए नहीं ढूंढते, गलत को तुरंत काट देते हैं। इसलिए टॉक्सिक लोग उनसे दूर रहते हैं। रिश्ता खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करती है, क्लोजर का ना मिलना। आप सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों किया, मेरी गलती क्या थी, सच क्या था, और यही सवाल आपको आगे बढ़ने नहीं देते। क्लोजर सच में क्या होता है? क्लोजर का मतलब ये नहीं कि सामने वाला आकर सब समझा दे। क्लोजर का मतलब है मैं खुद को ये जवाब दे दूं कि जो हुआ वो काफी था। जवाब क्यों नहीं मिलते? क्योंकि कुछ लोग सच से भागते हैं, कुछ लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, और कुछ लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। उनसे जवाब मांगना खुद को और चोट देना है। अधूरी कहानी दिमाग को क्यों खाती है? क्योंकि दिमाग कंप्लीशन चाहता है। लेकिन याद रखिए, हर कहानी को एंडिंग नहीं मिलती, कुछ को एक्सेप्टेंस मिलता है। क्लोजर बाहर से नहीं, अंदर से। आप जितना पूछते रहेंगे उतना उलझते रहेंगे। क्लोजर तब आता है जब आप कहना सीखते हैं अब काफी है। क्लोजर लेटर टेक्निक एक पावरफुल तरीका। एक कागज लें, वो सब लिखें जो आप कहना चाहते थे, बिना फिल्टर, बिना डर, और फिर उस कागज को रख दें या फाड़ दें। आपने कहा, बस सामने वाला नहीं था। इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन। आंख बंद करें और इमेजिन करें वो आपके सामने है। जो कहना था कहिए, जो सुनना था सुनिए। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता, वो इसे रियल मान लेता है। एक्सेप्टेंस का सच। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप खुश हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब मैं इस दर्द के साथ आगे बढ़ने को तैयार हूं। रिवेंज क्यों काम नहीं करता? रिवेंज टेम्पोरेरी रिलीफ देता है, लॉन्ग टर्म गिल्ट देता है। हीलिंग शांति से आती है, दिखावे से नहीं। खुद को माफ करना सबसे जरूरी क्लोजर। खुद को माफ करना। आपने वही किया जो उस समय आपको सही लगा। जब यादें आईं तो यादों को लड़िए मत, बस ऑब्जर्व कीजिए। ये मूव ऑन का एक गलत मेमोरी मतलब है, बहुत लोग सच नहीं। सोचते हैं। मूव ऑन मतलब भूल जाना नहीं। मूव ऑन का मतलब है याद आए लेकिन हिला ना पाए। रिलैप्स क्या होता है? रिलैप्स मतलब आप ठीक चल रहे होते हैं, फिर अचानक एक सॉन्ग, एक जगह, एक मैसेज, और आप फिर उसी दर्द में चले जाते हैं। ये नॉर्मल है, ये फेलियर नहीं है। रिलैप्स क्यों आता है? क्योंकि दिमाग मेमोरीज को इमोशन से जोड़कर रखता है और इमोशन धीरे धीरे जाता है। रिलैप्स में सबसे बड़ी गलती उस इंसान से कांटेक्ट करना। एक मैसेज पूरी हीलिंग तोड़ देता है। रिलैप्स प्लान बनाइए। जब भी अर्ज आए, एक फोन दूर रखिए, 10 मिनट रुकिए, खुद से कहिए ये अर्ज है, सच नहीं। अर्ज कभी परमानेंट नहीं होती। इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे बनती है? इमोशनल स्ट्रेंथ दर्द सहने से नहीं, दर्द समझने से बनती है। हर बार जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप मजबूत बनते हैं। ट्रिगर लिस्ट बनाइए, लिखिए कौन सी चीज ट्रिगर करती है, कौन सा टाइम, कौन सी फीलिंग, अवेयरनेस आदि हीलिंग है। आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप ये नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ, अब आप ये हैं जिसने इससे बाहर आना सीख लिया। अपनी कहानी बदलें। कंपैरिजन से बचिए, वो खुश है, मैं नहीं। सोशल मीडिया इल्यूजन है। हीलिंग साइलेंट होती है, दिखाई नहीं देती। कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। कुछ दिन मन करेगा, कुछ दिन नहीं। हीलिंग मोटिवेशन से नहीं, रूटीन से होती है। इमोशनल स्ट्रेंथ का असली संकेत आप जवाब नहीं देते, आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप खुद को जस्टिफाई नहीं करते, आप बस
आगे बढ़ते हैं। नई शुरुआत तब नहीं होती जब सब ठीक हो जाता है। नई शुरुआत तब होती है जब आप टूटे हुए हालात में भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आज का ये पाठ आपको सिखाएगा बीते हुए कल को बोझ नहीं, सीख कैसे बनाया जाए। पास्ट आपका दुश्मन नहीं है। सबसे पहली बात समझिए, पास्ट इसलिए नहीं आया कि आपको तोड़ दे, पास्ट इसलिए आया कि आपको सिखा दे। जो इंसान दर्द से कुछ सीख लेता है वो दोबारा वही गलती नहीं करता। काश ऐसा ना होता वाली सोच, ये सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका असर बदला जा सकता है। विजडम क्या होती है? विजडम मतलब अब आप जल्दी अटैच नहीं होते, अब आप बिहेवियर पढ़ते हैं, अब आप रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करते। विजडम दर्द से आती है, टाइम से नहीं। खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करना, खुद से पूछिए, अब मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या टॉलरेट नहीं करूंगा। ये सवाल नई आइडेंटिटी बनाते हैं। न्यू स्टैंडर्ड्स बनाइए, अब आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। रिस्पेक्ट मैंडेटोरी है, कम्युनिकेशन नॉन निगोशिएबल है, साइलेंस पनिशमेंट नहीं होगी, स्टैंडर्ड्स आपकी प्रोटेक्शन है। नई शुरुआत में डर क्यों आता है? क्योंकि दिमाग कहता है अगर फिर वही हुआ तो। लेकिन याद रखिए, अब आप वही इंसान नहीं हैं, आप जाग चुके हैं। छोटी शुरुआत करें। नई शुरुआत का मतलब तुरंत नया रिश्ता नहीं, मतलब नई रूटीन, नई हैबिट्स, नई सोच। बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। अकेले रहना अब डर नहीं, अब अकेलापन। पनिशमेंट नहीं, स्पेस है, स्पेस जहां आप खुद को सुन सकते हैं। पास्ट को रिपीट नहीं, रिव्यू करें। पास्ट को जीना नहीं, दोहराना नहीं, पास्ट को देखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। फॉरगिवनेस का असली मतलब, फॉरगिव करने का मतलब, मैं तुम्हें सही नहीं मानता, मैं खुद को आजाद करता हूं। फॉरगिवनेस आपके लिए है, उनके लिए नहीं। नई जिंदगी का पहला नियम जो आपको पहले हर्ट कर चुका है वो अब आपको डिफाइन नहीं करेगा। आप अपनी कहानी के नए लेखक हैं। हीलिंग के बीच अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ हिला देता है। वो इंसान वापस आ जाता है, मैसेज आता है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं बदल गया हूं, तुम्हारे बिना समझ आया। और आपका दिल जो बड़ी मुश्किल से संभला था फिर कांपने लगता है। वो वापस क्यों आते हैं? सच कड़वा है, अक्सर लोग तब वापस आते हैं जब उनका नया ऑप्शन फेल हो जाता है। उन्हें लोनलीनेस हिट करती है, उन्हें कंट्रोल वापस चाहिए होता है। हर वापसी प्यार की वजह से नहीं होती। नॉस्टैल्जिया ट्रैप। वापसी के साथ यादें भी आती हैं। पुराने अच्छे पल, हंसी, क्लोजनेस दिमाग बुरे मोमेंट्स को स्लोली ब्लर कर देता है। इसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया ट्रैप। सेकंड चांस कब गलत होता है? सेकंड चांस तब गलत होता है जब कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, लेकिन तुम भी से बात शुरू हो, बिहेवियर सेम हो, वर्ड्स नए हों। याद रखिए, सॉरी तब पावरफुल होता है जब उसके साथ चेंज हो। वर्ड्स नहीं, प्रूफ मांगिए। अगर कोई सच में बदला है तो वो टाइम देगा, स्पेस रिस्पेक्ट करेगा, बाउंड्रीज नहीं तोड़ेगा। चेंज लाउड नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये इंसान मेरी जिंदगी में शांति लाएगा या वही एंग्जाइटी? ये सवाल सब साफ कर देगा। गिल्ट का इस्तेमाल अक्सर वापसी में कहा जाता है, तुमने मुझे छोड़ दिया था। अगर कोई आपको खुद की हीलिंग के लिए गिल्ट दे तो समझिए वो अब भी वही है। सेकंड चांस के रूल्स। अगर आप सोच भी रहे हैं तो ये रूल्स जरूरी हैं। 1, धीरे चलिए। 2, क्लियर बाउंड्रीज। 3, कोई रश नहीं। 4, बिहेवियर ऑब्जर्व करें। अगर सामने वाला इंपेशेंट है तो वो रेडी नहीं। डर जिससे आप हां कहते हैं, अक्सर सेकंड चांस प्यार से नहीं, डर से दिया जाता है। फिर अकेला हो जाऊंगा, शायद इससे अच्छा न मिले। डर से लिया फैसला कभी सही नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट चेक। अगर वो वापसी में भी आपको कंफ्यूज करे, आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करे तो जवाब साफ है। सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करके प्यार नहीं बचा।